तो आइए अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम दबीर खान है और आप ट्रैफिक पुलिस में? मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ। तो देख सकते हो भाई, जिन लोग डैश कैम की तलाश करते हैं तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मतलब और अचानक से आपने रेड टाइगर F17 एलीट मॉडल को ही क्यों चूज किया? क्यों आपने ऐसा बोला कि यही मॉडल लगाओ? मैंने इस वेब कैमरा को मैं अपने एक साहब की गाड़ी में देखा था। उसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। इसके जो अंदर क्वालिटी है, इनके जो फीचर है बहुत अच्छा लगा मुझे। इसलिए मैं इसको लेने के लिए आज यहाँ मार्केट आया हूँ। दोस्तों, डैश कैम तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज जो डैश कैम मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, और जिस प्राइस में दिखाने वाला हूं ना, उस प्राइस में ये सबका बाप होने वाला है। सबका बाप। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि ये इंडिया का एकमात्र ऐसा डैश कैम है जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है कि मान लो इस डैश कैम को अपनी कार में आप इंस्टॉल करवाते हो और किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर 100% डार्कनेस है, 100% डार्कनेस और रोशनी सिर्फ 1% आ रही है, तो ये तीनों कैमरे की वीडियो रंगीन रिकॉर्ड करेगा और ये ट्रिपल चैनल डैश कैम है। दूसरी चीज, 100 में 100% ये एनी टाइम कलरफुल वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में करेगा ही नहीं। एंड उसके बाद कमाल की बात आपको बताता हूं, 18 महीने की वारंटी है, 128 GB का SD कार्ड आपको एकदम फ्री मिलेगा। और मजे की बात ये है कि देखो, ये ट्रिपल चैनल डैश कैम है। तो ट्रिपल चैनल डैश कैम है मतलब 3 कैमरा है, और 3 कैमरा है तो 3 इमेज सेंसर है, और 3 इमेज सेंसर में से जो 2 इमेज सेंसर हैं वो सोनी ब्रांड के हैं, स्टार विश 2। और उसके बाद जो कैबिन कैमरे का सेंसर है वो भी सोनी ब्रांड का है, बट वो नॉर्मल है, सोनी IMX307। कैमरा अमेजिंग होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है, सबका बाप होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। बट उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार हो, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों रेड टाइगर F17 एलीट ट्रिपल चैनल डैश कैम के बारे में। और ये जो डैश कैम है और ये जो ब्रांड है ना, ये डैश कैम वगैरह भी बनाता है और कार के छोटे छोटे बहुत प्रीमियम एक्सेसरीज बनाता है, बट ये ऑनलाइन मिलता है। इस कैमरे का प्राइस मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, और एकदम कम प्राइस में आप इसे ले सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कैमरा मुझे पता कैसे चला। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। आफ्टर मार्केट में मैं काम कर रहा था, वहां पर CP Plus 70 माई वगैरह सारे कैमरे बिकते थे, लेकिन एक कस्टमर ने इसे लेकर आया था। और उसके बाद जब मैंने इसे इंस्टॉल किया, हालांकि इससे पहले 1-2 मॉडल को और मैंने इंस्टॉल किया है, लेकिन जब मैंने इसे इंस्टॉल किया और जब इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने देखी, तो मुझे लगा आपको एक बार बता देना चाहिए। तो भाई साहब, अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद सारे फीचर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ओके, तो इसे साइड रखते हैं। तो सबसे पहले एक व्हाइट कलर का पेपर है जहां पर F17 एलीट लिखा हुआ है, और यहाँ पर सारा मतलब जो माउंटिंग है, GPS है, SD कार्ड कहाँ लगेगा, कैमरा क्या है, सारा इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा होगा, वो प्रिंटेड है। तो इसे साइड रखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया हुआ है, एंड पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये जो है इसका क्विक बुक दिया हुआ है, रेड टाइगर ब्रांड का। बैक साइड में स्कैनर दिया हुआ है, ऐप वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म भी दी गई है, एंड इसके बारे में बात करते हैं। ये यूजर मैनुअल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर इसमें 2 से 3 स्कैनर दिए गए हैं। कैमरे को रन कैसे करना है वो प्रॉपर तरीके से बताया गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए 2 स्कैनर आपको नजर आएंगे। अगर कस्टमर सपोर्ट वगैरह चाहिए, व्हाट्सएप में बात करना चाहते हैं, हेल्प सेंटर में कांटेक्ट करना चाहते हैं, सारा डाटा इसमें दिया गया है। इसे आराम से आप रीड कर लेना। देन 3 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म इसमें दी गई है, ये 1 हो गई, और 2 अंदर है, 3 4 दी हुई है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म ये 3 हो गई, एंड ये एक 4 है। और कुछ लोग बोलते हैं कि रफीक भाई डैश कैम दिखाते हो, इंस्टॉल करके भी दिखाया करो, आप तो टेक्नीशियन हो। तो आज जो है ना, मैं इस डैश कैम को इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप। तो यहाँ पर बस इसमें तो इतना ही है। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर निकला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। तो एक डुअल साइड टेप है। देन ये वायर फिक्सर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वायर को फिक्स करने के लिए। देन ये एक केबल है। ओके, तो यहाँ पर ये एक जो है रियर साइड का केबल है, रियर कैमरे का केबल है। एंड ये जो है माउंटिंग क्लैम्प है फ्रंट कैमरे का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है वायर फिक्सर, तो इसे साइड रख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो ये एक एलेंकी है, यहाँ पर कैमरे को एडजस्ट करने के लिए, इसे साइड रखते हैं। देन एक प्राई टूल दिया गया है, बिकॉज अगर वायर को अगर आपको A पिलर, B पिलर, C पिलर में फिक्स करना है तो इसे डाल सकते हैं, वैसे हाथ से भी डल जाता है। तो ये प्राई टूल रेड टाइगर ने आपको प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है इसका स्मार्ट वायर किट, और इसका हार्ड वायर किट भी है, जो कि मैं अभी आपको जब कार में इंस्टॉल करूंगा तब दिखाऊंगा
तो स्मार्ट वायर किट इसके साथ में आता है, और अगर आपको हार्ड वायर किट लेना है तो वो भी इस कंपनी के वेबसाइट में जाओगे तो इसके साथ में ही आता है, तो आप अलग से उसे परचेस कर सकते हो, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे साइड कर देते हैं, ये हो गया खाली। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये है भाई साहब इसका फ्रंट साइड का कैमरा। आप लोग अब देख सकते हैं कैसा ये नजर आ रहा है। ऊपर में ये जो इसका जो बॉक्स है ना, ये स्टैंड मत समझना इसे, ये जीपीएस है, क्योंकि जब आप इस कैमरे को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि गाड़ी किस लोकेशन से जा रही है विथ स्पीड। तो ऊपर वाला जो स्लॉट है वो जीपीएस का है। देन एक स्लॉट यहाँ पर दिया गया है, एक पावर का है। देन एक रियर कैमरे का जो जैक है उसे यहाँ पर लाके फिक्स करना है। देन ये जो स्लॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये जो है इसका स्पीकर है। देन यहाँ पर आईपीएस स्क्रीन है 3 इंच की। नीचे कुछ बटन दिए गए हैं, एक ओके बटन है, एक नेक्स्ट बटन है, एक प्रीवियस बटन है, एक मोड का है, एक लॉक और अनलॉक का है, मतलब पावर ऑफ पावर ऑन का है। देन नीचे में एक माइक दिया गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये प्रॉपर तरीके से जो फ्रंट कैमरा है वो लेफ्ट राइट अप डाउन जो है एडजस्ट हो जाएगा, और जो कैबिन कैमरा है वो भी लेफ्ट राइट अप डाउन एडजस्ट हो जाएगा। देन नीचे में यहाँ पर कुछ ग्रिल दी गई है, बिकॉज कैमरा इतना पावरफुल है, हल्का फुल्का हीट होगा तो एयर के पास होने के लिए जो जगह है वो दी गई है। ऊपर साइड भी एयर के पास होने के लिए जगह दी गई है। देन यहाँ पर देखिए एसडी कार्ड प्रॉपर इसमें लगाया गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 128 जीबी का एसडी कार्ड इसके साथ आपको एकदम फ्री मिलेगा, एकदम फ्री मिलेगा। 128 जीबी का एसडी कार्ड आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। एंड कैमरा फाइनली आप लोग देख सकते हैं रेड टाइगर की ब्रांडिंग है, काफी प्रीमियम नजर आ रहा है, तो इसे भी हम थोड़ा साइड रख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है इसका रियर व्यू कैमरा, आप लोग देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से ये पूरा 360 डिग्री जो है रोटेट हो जाएगा। एंड काफी प्रीमियम है। ऊपर में रेड टाइगर की जो बैजिंग है, देन यहाँ पर रियर लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट है। जब आप कैमरे को पावर दोगे ना तो ये ब्लू कलर की जो लाइट है वो ऑन होगी, तो आपको पता चलेगा कि मतलब कैमरा ऑन है कि नहीं है। तो बॉक्स के अंदर इतना ही कुछ है। अब बॉक्स को यहाँ से पैक कर देते हैं, साइड रख देते हैं। सबसे पहले ना सारे जो फीचर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि भैया एग्जैक्टली मतलब क्या हमें करना है इस डैश कैम के साथ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो फ्रंट कैमरा है उसमें सोनी का सेंसर लगाया गया है IMX678 जो कि स्टारविश 2 सेंसर है। और जो फ्रंट कैमरा है वो HDR WDR के सपोर्ट के साथ में आपको देखने मिलेगा। और बाय डिफॉल्ट जब आप इसे नया खरीदोगे तो ये 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा, 4K में रिकॉर्डिंग करेगा, 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं बात करूं इस रियर कैमरा की, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है 2.5K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करेगा। और इसमें भी सोनी का जो स्टारविश 2 सेंसर है IMX675 जो सेंसर है वो लगाया गया है, और ये भी WDR HDR के सपोर्ट के साथ में आता है। और ये बाय डिफॉल्ट 2.5K 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा। देन उसके बाद इसका जो ये वाला कैमरा है आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैबिन कैमरा है ये जो है 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड करेगा। और इसमें भी सोनी का सेंसर लगाया गया है, और वो सेंसर का मॉडल है IMX307। वो नॉर्मल सेंसर है, लेकिन तीनों ही कैमरे में AI का यूज किया गया है। उसकी वजह से अगर 100% डार्क एरिया में आप जाते हो और मान लो वहां 1% रोशनी भी है, सिर्फ 1%, तो ये जो है कलरफुल वीडियो तीनों की रिकॉर्ड करेगा। और कैबिन कैमरे में तो खास ध्यान दिया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। देन उसके बाद इसमें 1-2 फीचर और भी हैं, जैसे कि 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग का सपोर्ट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, इसके साथ में स्मार्ट वायर किट निकला हुआ है। अगर आपको हार्ड वायर किट लेना है आप हार्ड वायर किट परचेस कर सकते हैं। अगर हार्ड वायर किट लगाओगे तब फिर ये कैमरा 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग को सपोर्ट करेगा, और अगर स्मार्ट वायर किट लगाओगे तो 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। देन उसके बाद इसमें दिया गया है मोशन डिटेक्शन। अगर आप 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग यूज कर रहे हो, हार्ड वायर किट आपने लगा ली, तो मोशन डिटेक्शन का फीचर इसमें दिया गया है। मान लो आपकी कार बंद है और अचानक से कोई कार के सामने आता है, तो कैमरा तुरंत ऑन होगा, विद इन अ सेकेंड उसके मोशन को डिटेक्ट करेगा, फाइल को पूरा रिकॉर्ड करेगा, लॉक कर देगा, और कैमरा वापस ऑफ हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेगा ऑफ हो जाएगा, फिर कोई सामने आएगा, फिर कैमरा ऑन होगा, रिकॉर्ड करेगा, फाइल को लॉक करेगा, ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद इसमें G सेंसर भी दिया हुआ है। G सेंसर मतलब ग्रेविटी सेंसर, कुछ लोग इसे G फोर्स सेंसर भी बोलते हैं। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक सेटिंग भी मिलेगी आपको, लो मीडियम हाई, है ना। G सेंसर मतलब कार में अगर झटका लगता है तो उस फुटेज को तुरंत रिकॉर्ड करेगा और लॉक कर देगा, और वो ऑटो डिलीट भी नहीं होने वाली। कब तक नहीं होने वाली? जब तक उसे आप
मैन्युअली डिलीट नहीं कर देते तब तक वो फाइल ऑटो डिलीट नहीं होने वाली। अब आप जो जर्क है डैश कैमरे में सेटिंग है वो आप सिलेक्ट कर लेना कि आपको लो जर्क में चाहिए, मीडियम जर्क में चाहिए, हाई जर्क में चाहिए। और गाड़ी अगर खड़ी है उस समय भी जी सेंसर काम करेगा कि कोई सामने आएगा तो उसको तो रिकॉर्ड करेगा ही, लेकिन कोई खड़ी गाड़ी में लाके गाड़ी को ठोकेगा उसमें भी जी सेंसर एक्टिव होगा, तुरंत उस फुटेज को रिकॉर्ड करेगा और वो ओवरराइट नहीं होने वाली, मतलब ऑटो डिलीट नहीं होने वाली जब तक आप उसे मैन्युअली अपने हाथों से डिलीट नहीं कर देते। देन उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो प्रॉपर गाड़ी पहले संतोषी नगर में थी, फिर संजय नगर गई, फिर संतोषी नगर गई, फिर राजेंद्र नगर गई। ऐसा जो लोकेशन है जीपीएस दिया हुआ है, लोकेशन दिखाते जाएगा, लेकिन ये वो वाला जीपीएस नहीं है कि आप घर में बैठे हो, आपकी गाड़ी डैश कैम है ना, डैश कैम लगा हुआ है आपकी गाड़ी में, गाड़ी कहीं और है तो आप फोन से देख रहे हो कि भैया गाड़ी कहाँ जा रही है। ये वाला जीपीएस नहीं है। इसमें जब आप फुटेज देखोगे तो प्रॉपर दिखाएगा कौन से एरिया में थी, कहां पर गई, कहां पर निकल के जा रही है, ये सारी चीजें दिखाएगा। देन उसके बाद जो कार की स्पीड है वो भी आपको शो करेगा कि कितने स्पीड में कार चल रही थी अगर आप वीडियो फुटेज को देखते हो। देन उसके बाद यहाँ पर वाईफाई 6 का सपोर्ट इस डैश कैम में दिया हुआ है जो कि 5.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। उसकी वजह से क्या होगा, कुछ डैश कैम में फुटेज तो रिकॉर्ड हो जाती है बट मोबाइल ऐप कंट्रोल के थ्रू जो है ना अपन डाउनलोड करते हैं उसको तो बहुत देर लगाता है, तो देर नहीं लगाएगा इसमें, तुरंत विद इन अ सेकंड, मतलब 8 से 10 सेकंड में आपकी जो फाइल है उसको डाउनलोड कर देगा। डिपेंड करता है कि कितने मिनट की वो फाइल है। देन उसके बाद इसमें आप लूप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लूप वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 1 मिनट की फाइल बना सकते हो, 3 मिनट की फाइल बना सकते हो, 5 मिनट की बना सकते हो। इससे क्या होगा, मान लो आप 1 घंटा ड्राइव कर रहे हो तो 1 घंटे की पूरे 1 घंटे की जो वीडियो फाइल है वो नहीं बनाएगा, ये 1-1 मिनट की छोटी छोटी बनाएगा। अगर 3 मिनट पर सेट करके रखे हो तो 3-3 मिनट की छोटी छोटी फाइल बनाएगा, और अगर आपने 5 मिनट पर सेट करके रखा है तो 5-5 मिनट की छोटी छोटी फाइल बनाएगा। इससे क्या होगा, पुरानी फाइल को डिलीट करेगा, नई फाइल को स्टोर करेगा। तो इससे क्या होगा, 1 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है वो सेफ रहेगी, एक ही बार में डिलीट नहीं होगी। 1 मिनट पे सिलेक्ट करोगे 1-1 मिनट की फाइल बनाएगा, 2 मिनट पे सिलेक्ट करोगे 2-2 मिनट की फाइल बनाएगा, 3 मिनट पर सिलेक्ट करोगे 5 मिनट पर सिलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक छोटी छोटी फाइल बनाएगा और पुरानी को डिलीट करेगा, नई को स्टोर करेगा। और एसडी कार्ड इसका फुल नहीं होगा बिकॉज ऑटो डिलीट का जो फीचर है इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है लूप वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया। देन आप इसमें 48 आवर लास्ट 48 आवर तक का टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लो आपकी कार 48 घंटे किसी एक ही जगह पर खड़ी है, अब 48 घंटे खड़ी है तो ये पूरे 48 घंटे की रिकॉर्डिंग करेगा, लेकिन जो वीडियो का फाइल साइज है ना वो 48 घंटे का नहीं बनाएगा, 48 घंटे का नहीं बनाएगा, ये मात्र 7 से 8 घंटे का बनाएगा। हर 1 से 2 सेकंड में एक पिक्चर को क्लिक करेगा और सब पिक्चर को जब आप कार के अंदर आओगे, रिकॉर्डिंग चेक करोगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी तो एक साथ कंबाइंड करेगा और आपको वीडियो फॉर्मेट में दिखा देगा। तो लास्ट 48 आवर जो टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग है आप इसमें कर सकते हैं। एंड हाँ, जो इस कैमरे का जो टच स्क्रीन है ना, ये पूरी तरीके से टच स्क्रीन है, मतलब एक स्लाइड करोगे रियर कैमरा आ जाएगा, एक स्लाइड करोगे फ्रंट कैमरा आ जाएगा, फिर एक स्लाइड करोगे तीनों कैमरा आप देख सकते हो। और मजे की बात तो ये है, ये वॉइस कंट्रोल के थ्रू भी काम करेगा कि अगर आप बोलते हो ऑन फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आप बोलते हो ऑन बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, ऑन कैबिन कैमरा ऑन हो जाएगा। टेक अ पिक्चर बोलोगे, पिक्चर क्लिक कर लेगा। टर्न ऑन वाईफाई बोलोगे, वाईफाई को ऑन कर देगा। एंड इसमें फटीग अलर्ट भी है, मतलब मान लो आप 2 घंटे तक के कार को चला रहे हो, 2 घंटे तक कंटिन्यू कार को ड्राइव कर रहे हो, तो ये वॉइस कमांड के थ्रू आपको अलर्ट देगा कि भैया स्टॉप द कार, ऐसा कुछ इंग्लिश में बोलेगा, मतलब आपको कमांड देगा कि भैया 2 घंटे तक के आप गाड़ी चला रहे हो, थक गए होगे, थोड़ा रेस्ट कर लो महाराज, ऐसा करके ये जो है फटीग अलर्ट के थ्रू आपको जो है अलर्ट देगा। तो ये जो अपने काम की चीज थी वो मैंने आपको बता दी है, वो मैंने आपको समझा दी है। आइए फटाक से मैं इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर में। और मजे की बात आपको बताऊं, इसे मैंने ट्रैफिक पुलिस की कार में इंस्टॉल किया है, उनके टीआई साहब की कार में भी यही एग्जैक्टली यही वाला मॉडल जो है वो इंस्टॉल है। आइए इंस्टॉलेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा काम है भाई, देखो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखिए, ये जो वायर है ये अभी स्मार्ट वायर किट है, ये स्मार्ट वायर किट है, आप लोग देख सकते हो जो इसके साथ आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप इसमें हार्ड वायर किट भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो अभी मैंने कैमरे को कुछ नहीं किया है, सिंपली आप लोग देख सकते हैं स्मार्ट वायर किट भी यहाँ पर है और हार्ड वायर किट भी यहाँ पर है, लेकिन मैं इसमें हार्ड वायर किट लगाऊंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा टास्क होता है वो कैमरे को फिट करना होता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली मुझे कम से कम 10 मिनट लगे। आपको सबसे पहले सेंटर जगह ढूंढना है, कोई भी ऐसा एंगल ढूंढना है जहां पर कैबिन का व्यू पूरा आ सके, सामने जो फ्रंट का व्यू है वो पूरा आ सके एंड जो रियर का व्यू है वो पूरा आ सके। तो मैंने कुछ ये जगह बनाया है इनकी कार में, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसे फिट कर दिया है। और उससे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म को फिक्स करना है, देन उसके बाद डैश कैम को फिक्स करना है।
अब डैश कैम फिक्स हो जाने के बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इस वायर को, ये देखिए ये वायर है, पहले मैं इसे खोल लेता हूं और यहाँ पर टाइप सी जैक से लगाना है, ये पावर जैक जो है यहाँ पर लगाना है और यहाँ से ये देखिए सिंपली कुछ नहीं करना, वायर को ऐसा दबाते हुए ऐसा अंदर लाना है और इस वाले फाइबर को खोलना है। तो अभी मैं इस वाले फाइबर को खोल लेता हूँ। ये देखिए रबड़ मैंने बाहर किया, ये देखिए सिंपली ये फाइबर बाहर हो जाएगा। ये देखिए बाहर कर लिया मैंने, इजी, एकदम इजी तरीके से बाहर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो वायर है उसे यहाँ से डालूंगा और ऐसा करके नीचे लेके आऊंगा, यहाँ से निकालूंगा। ये जो ग्लो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये भी खुलेगा। ये देखिए सिंपली एक हाथ आपको मानना है, ये देखिए ये भी बाहर हो गया, सिंपली इसे नीचे रख दूंगा मैं। एंड यहाँ से ये जो वायर है, हार्ड वायर किट है, इसे सिंपली आपको यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो वायर है ये बाहर आ गई यहाँ से, ऐसा कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहे वायर हिले ना तो कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर, ये देख सकते हो, कुछ ऐसा इसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद यहाँ से दूरी नापनी है आपको सिंपली। एंड ऐसा दूरी नापने के बाद सिंपली यहाँ से आपको अंदर करना है। ये देखिए ये अंदर किया मैंने, ये अंदर किया, ये अंदर किया, जबकि वायर बड़ा ही हो गया। तो अभी मैं इसे फिक्स कर दूंगा एंड सिंपली इसे लगा देना है। ये देखिए वायर प्रॉपर आ गया, आपको वायर का मेजरमेंट ले लेना है। ये देखिए एकदम एक्यूरेट वायर आया है एंड सिंपली फाइबर को पैक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको 3 वायर नजर आ रहे हैं। ये देखिए ये वाला, एक जो रेड वाला वायर है वो एसीसी वायर है, एसीसी के फ्यूज को निकालना है, इसे डाल देना है। देन ये जो है ग्राउंड वायर है, 10 नंबर का कोई भी बोल्ट खोलना है जहां पर अर्थिंग आ रहा है, इसे फिक्स कर देना है। देन उसके बाद येलो वायर है, ये जो है आप हॉर्न का फ्यूज निकाल सकते हैं जिसमें डायरेक्ट करंट आते रहता है, उसके फ्यूज को निकालना है, इसे लगा देना है। देन जो डैश कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो इसका फ्यूज बॉक्स यहाँ है, अगर आपकी कार में उस तरफ है तो आप उस तरफ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ खोल लेता हूँ। ये देखिए ये फ्यूज बॉक्स का ये है, यहाँ पर प्रॉपर लिखे रहता है कि आप लोग देखिए एसीसी 5 एम्पियर का फ्यूज है, फिर एसीसी 2 15 एम्पियर का फ्यूज है, देन हॉर्न का है एसीसी 3, ये सारे यहाँ पर मेजर है। तो प्रॉपर तरीके से मेंशन है। तो आपको सिंपली फ्यूज निकालना है, डालना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको वीडियो आगे दिखाता हूँ। तो भाई अब आप लोग देख सकते हैं ये इसका रियर कैमरे का केबल है जो मैंने खोल के रख लिया है। एंड जो रियर कैमरा है वो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये 360 डिग्री रोटेटेबल कैमरा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म को लगाया और सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने इस गाड़ी का सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढा है, देखो एक लॉक, दूसरा लॉक, यहाँ से दूरी देखो, वहां से दूरी देखो, देन ये वाले लॉक के सेंटर में उसे फिक्स कर दिया। तो ऐसा सेंटर आप ढूंढ सकते हो। देन ये सेंटर लाइट, ब्रेक लाइट जो है वो भी इसी के सेंटर में आ रही है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट मैंने निकाल लिया। अब सिंपली मैं इसे यहाँ से प्लग इन करूंगा, वायर को यहाँ से अंदर दबाते हुए, एकदम आसान काम है। देखो ये ऐसा दबाते हुए, ये देखो ये दबाया मैंने, इतना ढीला छोड़ देना है वायर को। यहाँ से या ये जो सी पिलर है, डी पिलर है, ए पिलर है, यहाँ से साइड से दबाते हुए ले जाऊंगा और उस कैमरे में ले जाके फिक्स कर दूंगा। बस इतना ही काम है, मैं आपको करके फिर से वीडियो दिखाता हूँ। कहाँ से? एक राउंड कहीं भी भीड़ वाले एरिया से डालना। शाम को चलते हैं, 6 बजे के बाद आना, फिर चलते हैं, तब अंधेरा का दोनों एक साथ हो जाएगा। अंधेरा का चेक करोगे? हाँ अंधेरा का चेक हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी चेक हो जाएगा। हाँ तो मेरे को एक दिन का फुटेज चाहिए ना, एक रात का फुटेज चाहिए। मेरे को एक दिन का फुटेज, अभी दिन है, शाम को आऊंगा, इसीलिए तो पूछ रहा। तुम घर जाते ना तो बढ़िया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। घर जाते भिलाई से आते, दोनों रिकॉर्डिंग हो जाता लंबा, मैं अपना काट काट के रख लेता उसको। गाड़ी लेके चले जाना, नहीं तो आज मैं भी चले जा रहा हूँ। रात को घर जाओगे तो यहाँ से लेके भिलाई का रिकॉर्डिंग हो जाएगा पूरा। गाड़ी में 500 का पेट्रोल लगता है बाबू।
तो देखा आप लोगों ने कैसा था ये डैश कैम और कैसी निकल कर आई इसकी परफॉर्मेंस। और अगर आपको ये डैश कैम अब पसंद आ चुका है, आप अपनी कार में लगवाना चाहते हैं, तो अगर आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर जाते हैं ना, तो वहां पर लगभग ये 26 से 27 हजार रुपए का आपको मिल सकता है। ऑनलाइन वहां वही प्राइस दिखा रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। अगर इस डैश कैम को परचेस करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर पिन कमेंट में जाओ, 2 लिंक मैंने देके रखे हैं। एक प्रॉपर इस मॉडल का है, एक इसकी वेबसाइट का है। इस मॉडल को अगर आपको परचेस करना है, लिंक पे क्लिक करना और मेरा कूपन कोड यूज करना EVAuto F17E। वैसे वहां पर मैंने लिख के रख दिया है। ये आपको 16 से 17 हजार में मिल जाएगा, ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा। 16 से 17 हजार में इसकी वेबसाइट में ये मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको इसी ब्रांड का कोई और प्रोडक्ट परचेस करना है, कोई और मॉडल, फॉर एग्जांपल किसी को सिंगल चैनल परचेस करना है, डुअल चैनल की जरूरत ही नहीं है उसको, तो अगर उसको सिंगल चैनल परचेस करना है, कोई और प्रोडक्ट इसी ब्रांड का परचेस करना है, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करना EVAuto 1000। वैसे वहां पर मैंने लिख के रख दिया है। तो डिस्काउंटेड प्राइस में अगर 27 का माल 17,500 16,500 में चाहिए, आप बिल्कुल ये ले सकते हो और मेरे ख्याल से लेना ही चाहिए, क्योंकि स्टारविश 2 डुअल सेंसर है और मजेदार चीज है, AI का यूज किया गया है। मुझे कैमरा पसंद आया और मैं इसे अपने जो दोस्त की कार है ना उसमें अब लगा रहा हूं, उसे मैं दे दूंगा, इसे 15,000 में बेच दूंगा उसको, ठीक है ना। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा, तो आप बिल्कुल लगा लो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। कोई सवाल है, मन में डाउट है, नीचे कमेंट करो। और इसका कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है। कोई भी अगर आपका सवाल है, मेरे से बात करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, पिन कमेंट, एक बार आप पिन कमेंट चेक करो, इसका लिंक मैंने दे दिया है, और नीचे कमेंट करो जो भी आपके सवाल हैं। चलिए फिलहाल तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।